बेहद ही खूबसूरत बात है कि कुछ कर जाने की लौ अगर तासीर में है, फिर क्या फर्क पड़ता है कि क्या तकदीर में है। और इश्क में हारे किसी आशिक ने कहा है कि ये मोहब्बत का नया दौर है साहब, जहां हम थे वहां आज कोई और है साहब। फिर उसने कुछ यूं कहा, तुम्हें मालूम भी कैसे होती मेरी अहमियत, मैंने कभी तुम्हें नजरअंदाज किया ही नहीं। अगर बेटा बाप के कंधे तक आने लगे तो बेटे को समझ लेना चाहिए कि जिस कंधे पर बैठकर मेला देखा, अब उस कंधे का कर्ज चुकाने का समय आ चुका है। और एक दिल छू जाने वाली बात कि जिसे जितनी बार सुने उतना ही अच्छा लगता है कि थोड़ा सा सहारा किसी के जीवन में बहुत लंबा रास्ता तय कर सकता है। और इस बात को जरा ध्यान से सुनना कि कोई झुक कर मिले तो उसकी विनम्रता समझो, जूं बन के उनके सिर पर मत चढ़ो। और इस बात को जो समझ जाएं, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना कि तस्वीरें ही रह जाती हैं पास में, फिर कहाँ लोग एक दूसरे से मिलने आते हैं। अफसोस है मगर अब शिकवा नहीं मुझे कि एक शख्स साथ रहकर भी समझा नहीं मुझे। खत्म हो गया उन लोगों से भी रिश्ता मेरा, जिनसे मिलकर लगा था कि यह जिंदगी भर साथ नहीं छोड़ेंगे। और किसी शायर ने कहा है कि हुस्न नहीं वफा ढूंढिए जनाब, उम्र भर खुश रहोगे। दोस्ती पागलों से ही होनी चाहिए, क्योंकि मुसीबत में समझदार साथ नहीं देते। हमारी वफादारी अभी समझ में नहीं आएगी उन्हें, अभी वो गुरूर में बैठे हैं कि उन्हें चाहने वाले बहुत हैं। और एक आकर्षक बात कि जिसने अदा सीख ली गम में मुस्कुराने की, भला उसे क्या मिटाएंगी साजिशें जमाने की। और ये वाला मेरी तरफ से कि लाखों पेड़ गिलहरियों की देन है, खुराक के लिए बीज जमीन में छुपा देती हैं और भूल जाती हैं। इससे हमें ये सीख लेना चाहिए कि कर्म करें और भूल जाएं, समय आने पर वो फलेंगे जरूर। और ये वाला समझ सको तो अपने दोस्त को जरूर शेयर कर देना ये वीडियो कि रूप और रुपए का अहम सही नहीं है, क्योंकि मोर को उसके पंखों का बोझ ही ऊंचा नहीं उड़ने देता। मुझ में और मेरी किस्मत में हर बार बस यही जंग रही, मैं उसके फैसलों से तंग रहा, वो मेरे हौसलों से दंग रही। सभी शक्तियां आपके अंदर हैं, आप कुछ भी और सब कुछ कर सकते हैं। ताकत की जरूरत तभी होती है जब कुछ बुरा करना हो, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफी है दफन मुझ में कितनी रौनकें मत पूछ, हर बार उजड़ के भी बसता रहा वो शहर हूं मैं। जहां सबकी हिम्मत समाप्त होती है, वहीं से इतिहास रचने वालों की शुरुआत होती है। श्री राम ने कभी सिंह नहीं लिखा, श्री कृष्ण ने कभी यादव नहीं लिखा, परशुराम जी ने कभी ब्राह्मण नहीं लिखा, महावीर स्वामी जी ने कभी जैन नहीं लिखा। तो फिर हमें कौन बांट गया और कौन बांट रहा है? एक बनो अनेक नहीं। विरासत में हर बार खेती जागीर सोना चांदी ही नहीं मिलता, कई बार जिम्मेदारियां भी मिलती हैं, उन्हें जरूर निभाइए। कभी कभी दिशा बदल कर भी देख लेनी चाहिए, क्योंकि हर जगह धैर्य रखना बेहतर तरीका नहीं होता। मकान रोड पर हो उसकी कीमत होती है, खेत रोड पर हो उसकी भी कीमत होती है, लेकिन आदमी जब रोड पर हो तो उसकी कोई कीमत नहीं होती। और एक गहरी बात कि व्यवहार वह सीढ़ी है जिससे आप मन में भी उतर सकते हैं और मन से भी उतर सकते हैं। कहते हैं औरत की उम्र और पुरुष की कमाई कभी नहीं पूछनी चाहिए। इसका अच्छा सा कारण यही है कि औरत कभी अपने लिए नहीं जीती और पुरुष कभी अपने लिए नहीं कमाता। औरत की इज्जत करो इसलिए नहीं कि वो एक औरत है, बल्कि ये साबित करने के लिए कि आपकी परवरिश एक बेहतर, खूबसूरत, सबसे प्यारी आपकी दुलारी माँ ने की है। मत समझो, लेकिन गलत मत समझो। दोस्ती और रिश्तेदारी में उतने ही पैसे उधार दो जितने भूल जाने की औकात हो, वरना दोस्त और रिश्तेदार दोनों ही खो दोगे। उम्र बिना रुके सफर कर रही है और हम ख्वाहिशें लेकर वहीं खड़े हैं। कुछ रिश्ते भगवान इसलिए खराब करते हैं
ताकि हमारी जिंदगी खराब होने से बच जाए। वक्त सिखा देता है जीने का हुनर साहब, फिर क्या नसीब, फिर क्या मुकद्दर और क्या हाथ की लकीरें। शस्त्र नहीं उठाओगे तो अपना अस्तित्व खो दोगे, और शास्त्र नहीं पढ़ोगे तो अपनी संस्कृति खो दोगे। और कितनी अजीब बात है मगर सच है कि इंसान पहले भिखारी बनकर भगवान से हाथ जोड़कर मांगता है, फिर गर्व से उसी भगवान को दान देकर नीचे अपना नाम लिख के आता है। और कुछ खूबसूरत पंक्तियां हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा कि जरा मुस्कुरा के देख, दुनिया हंसती नजर आएगी। सुबह सैर करके तो देख, तेरी सेहत ठीक हो जाएगी। व्यसन छोड़ के तो देख, तेरी इज्जत बन जाएगी। खर्चा घटा के तो देख, तुझे अच्छी नींद आएगी। मेहनत करके तो देख, पैसों की तंगी चली जाएगी। संसार की अच्छाई करके तो देख, तेरी बुराई भाग जाएगी। ईश्वर का ध्यान करके तो देख, तेरी उलझनें दूर हो जाएंगी। माता पिता की बात मान कर तो देख, तेरी जिंदगी संवर जाएगी। जीवन में क्या करना है यह हमें रामायण सिखाती है। जीवन में क्या नहीं करना है यह हमें महाभारत सिखाती है। और जीवन को कैसे जीना है यह हमें श्रीमद् भगवत गीता समझाती है। और इस बात को जरा ध्यान से सुनना और अपने विचार मुझे कमेंट में बताना कि इंसान बिना मुहूर्त के पैदा होता है और बिना मुहूर्त के मर भी जाता है, फिर भी सारी जिंदगी शुभ मुहूर्त के पीछे क्यों भागता रहता है। अपने काम को परफेक्ट तरीके से करो और पहले जो जरूरी है वो करो। लोगों को मत देखो कि वो क्या कर रहे हैं। अपना ध्यान खुद पर, बस खुद पर ही केंद्रित रखो। सफलता एक दिन तुम्हारे चरणों में होगी। खुद की समझदारी ही अहमियत रखती है, वरना अर्जुन और दुर्योधन के गुरु तो एक ही थे। ईश्वर ने दूसरों को क्या दिया है यह देखने में हम लोग इतने व्यस्त रहते हैं कि ईश्वर ने हमें क्या दिया है वो देखने का हमें वक्त ही नहीं मिलता। तू हंस, तू मुस्कुरा और रोना कम कर दे। जिंदा है तू, जिंदगी की नाक में दम कर दे। अहंकार में डूबे इंसान को ना तो खुद की गलतियां दिखाई देती हैं और ना दूसरों की अच्छाइयां। हमारे जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब हमें यह तय करना होता है कि हमें पन्ना पलटना है या किताब ही पूरी बंद कर देनी है। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में ही आती हैं, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। और इस बात को तो आप सबने महसूस किया होगा कि कुछ लोगों के चेहरे उनके पास कुछ पैसे आने के बाद साफ नजर आने लगते हैं। इंसान जब अंदर से टूट जाता है तो बाहर से चुप रहना शुरू कर देता है। जिंदगी में शांति तब आएगी जब मन की भाग दौड़ बंद हो जाएगी। ईश्वर के सिवा तुम्हारे आंसू, दुख और दर्द कोई नहीं समझ सकता। जब जल गंदा हो जाता है तो उसे हिलाते नहीं, शांत छोड़ देते हैं, धीरज रखते हैं। गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाती है, साफ जल अपने आप ऊपर आ जाता है। इसलिए जो धीरज रख सकता है वही अपनी इच्छित वस्तु सब कुछ पा सकता है। स्पीड ब्रेकर कितना भी बड़ा हो, गति धीमी करने से झटका नहीं लगता। ठीक उसी तरह मुसीबत कितनी भी बड़ी हो, शांति से विचार करने पर जीवन में झटके कभी नहीं लगते। भगवान तू भी कमाल करता है। आंखें ब्लैक एंड वाइट देता है और ख्वाब सारे रंगीन दिखाता है। और जिंदगी में ये बात देर ना सवेर हर किसी को एहसास जरूर होगा कि जिंदगी में कुछ यूं चला जिम्मेदारियों का दौर कि अब तो इत्वार कभी इत्वार रहा ही नहीं। वक्त और अपने जब दोनों एक साथ चोट पहुंचाएं तो इंसान बाहर से नहीं अंदर से भी टूट जाता है। मुसीबतें रुई से भरे थैले की तरह होती हैं। देखते रहोगे तो बहुत भारी दिखेंगी और उठा लोगे तो एकदम हल्की हो जाएंगी। और एक आकर्षक बात जिसे जितनी बार सुने उतना ही अच्छा लगता है कि भगवान ने सभी को धनुष आकार के होंठ दिए हैं, मगर इनसे शब्दों के बाण ऐसे छोड़िए जो सामने वाले के दिल को छू जाएं, ना कि दिल को छेद जाएं। ऊपर वाला कर्म देखता है,
आपकी दौलत नहीं। कभी ना कहो कि आपके दिन खराब हैं। समझ लो कि हम कांटों से घिरे गुलाब हैं। रखो हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर ना बैठो ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। उम्र के साथ दृष्टि भले ही कमजोर हो जाए, पर बहुत कुछ स्पष्ट नजर आने लगता है। इस बात को हमेशा याद रखना। और एक बात कि आसान होने से पहले सभी चीजें कठिन ही होती हैं। इस बात पे जरा गौर करना। जहां हम नहीं होते वहां हमारे गुण और अवगुण हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं। हम ना बोलें फिर भी वो सुन लेता है, इसलिए उसका नाम परमात्मा है। वह ना बोलें फिर भी हमें सुनाई दे, उसी का नाम श्रद्धा है। कल शीशा था, सब देख देख कर जाते थे। आज टूट गया, सब बच बच कर जाते हैं। ये वक्त है साहब, सबके दिन नजर आते हैं। और एक मनमोहक बात कि मनुष्य के दिमाग में दो घोड़े दौड़ते हैं, एक सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक। जिसको ज्यादा खुराक दी जाए वही घोड़ा जीतता है। तो आप अपने दिमाग में सकारात्मक घोड़े को ही ज्यादा खुराक दीजिए। आशा चाहे कितनी भी कम हो, निराशा से बेहतर ही होती है। मैं ठीक हूं यह तो हम किसी को भी कह सकते हैं, लेकिन मैं परेशान हूं यह कहने के लिए कोई बहुत खास ही व्यक्ति चाहिए होता है। घड़ी की सुई अपने नियम से चलती है, इसलिए सब उसका विश्वास करते हैं। आप भी अपने नियम से चलिए, विश्वास कीजिए, लोग आप पर भी विश्वास करेंगे। सबसे गिरी हुई चीज फायदा है, लोग यही उठाते रहते हैं। दुखों का स्वागत कीजिए। ईश्वर जिसे अपनी शरण में लेना चाहते हैं उसके पास दुख भेजते हैं, ताकि वह मोह माया छोड़कर प्रेम के, भक्ति के मार्ग पर पर्दापरण करने लगे। अतीत में जीवन जीना, दूसरों से ज्यादा उम्मीद रखना, आवश्यकता से अधिक सोचना और खुद को किसी से कम समझना, ये चारों अत्यंत दुख का कारण बनते हैं। और जिंदगी से हारे एक शख्स ने कहा है कि ए जिंदगी, तू नचा रही है वो तो ठीक है, पर कम से कम गाने तो मेरे मनपसंद के बजा। सदैव प्रथम स्थान पर रहें, मुस्कुराने में प्रथम, प्रशंसा करने में प्रथम, सहयोग करने में प्रथम और क्षमा करने में प्रथम। स्वयं का शिक्षक बनकर स्वयं को शिक्षा देना ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी है। खराब समय है इसलिए मौन हूं, बाद में बताऊंगा कि मैं कौन हूं। किसी भी समस्या का अंतिम हल माफी ही है, कर दो या मांग लो। कौन, कब, किसका और कितना अपना है ये सिर्फ वक्त बताता है। घड़ी डिटर्जेंट से भी ज्यादा खराब हो गई है जिंदगी। लोग इस्तेमाल तो करते हैं पर विश्वास नहीं करते। दो हिस्सों में बटी हुई है जिंदगी सारी। अभी उम्र नहीं तुम्हारी से, अब उम्र नहीं तुम्हारी तक। खाली पेट निकल जाते हैं बहुत से लोग काम पर, क्योंकि जिम्मेदारियां भूख मार देती हैं। मुस्कुराहट इसलिए नहीं है कि खुशियां जिंदगी में ज्यादा हैं, मुस्कुराहट इसलिए है कि जिंदगी से ना हारने का वादा है। और एक खूबसूरत बात कि जो आपका गुस्सा सहन करके भी आपका साथ दे, आपसे बातें करे, उससे ज्यादा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता। प्रभाव दमदार होने से बेहतर है स्वभाव का दिलदार होना। और कड़वा है मगर सच है कि सब कुछ महंगा हो गया है, मगर माचिस आज भी 1 रुपए पर रुकी हुई है। पता है क्यों? क्योंकि आग लगाने वालों की कीमत कभी नहीं बढ़ती। जिंदगी किस्मत से चलती है साहब, दिमाग से चलती तो बीरबल बादशाह होता। अजीब दस्तूर है जमाने का, अच्छी यादें पेन ड्राइव में और बुरी यादें दिल में रखते हैं लोग। हमसे मैं पर आते ही अभिमान शुरू, और मैं से हम पर आते ही परिणाम शुरू। बुद्धि जब हड़ताल पर जाती है, जुबां ओवर टाइम करने लगती है। इत्र, मित्र, चित्र और चरित्र किसी भी पहचान के मोहताज नहीं, चारों अपना परिचय स्वयं दे देते हैं।
धैर्य रखो, क्योंकि हर नया परिवर्तन आसान होने से पहले मुश्किल ही हुआ करता है। और आप यदि कोई काम शुरू करते हैं जिसमें आपको हमेशा असफलता ही देखने मिलती है, तो ये बात आपके लिए कि कटना, पिसना और अंतिम बूंद तक निचोड़े जाना गन्ने से बेहतर भला कौन जानता होगा कि मीठा होने का नुकसान कितना है। हमेशा ऐसे व्यक्ति को संभाल के रखिए जिसने आपको ये 3 भेंट दी हो: साथ, समय और समर्पण। जो व्यक्ति आपको समझाए भी और स्वयं आपको समझे भी, वही व्यक्ति दिल के सबसे करीब होता है। परंतु आज के समय में ऐसे व्यक्ति नसीब वालों को ही मिलते हैं। इंसान को इंसान की नजर से तौलिए, 2 शब्द ही सही मगर प्यार से बोलिए। अवसर और सूर्योदय में सिर्फ एक ही समानता है, देरी करने वाले इसे हमेशा खो देते हैं। और बीमारी से लथपथ एक बुजुर्ग ने कहा कि बुढ़ापे में तुम्हें ये सारे अफसोस सबसे पहले होंगे कि कभी कोई बिजनेस शुरू किया ही नहीं, अच्छी हेल्थ मैंने कभी बनाई ही नहीं, कभी पैसे सेव और इन्वेस्ट किए ही नहीं, अपने परिवार को कभी समय दिए ही नहीं, कभी किसी को अपनी फीलिंग्स बताई ही नहीं, और आज मौत के इतने करीब हूँ, इस जिंदगी को अच्छे से मैंने निभाई ही नहीं। जब कोई अपना मर जाता है ना साहब, फिर शमशान में डर नहीं लगता। दूसरों के जीवन में बेवजह बुराई वही लोग निकालते हैं जो खुद दिन भर में 10 तरह के बुरे काम करते हैं। बुराई निकालने वालों, पहले खुद को देख लो, फिर किसी दूसरे को जज करना। ढोंग की जिंदगी से ढंग की जिंदगी बेहतर है। जीवन में चुनौतियां हर किसी के हिस्से में नहीं आती, क्योंकि किस्मत भी किस्मत वालों को ही आजमाती है। जिक्र से नहीं, फिक्र से पता चलता है कि कौन अपना है। पलटकर जवाब देना बेशक गलत बात है, लेकिन सुनते रहो तो लोग बोलने की हदें भी भूल जाते हैं। जो लोग जलते हैं आपसे, उन पर थोड़ी हवन सामग्री डालकर कहिए स्वाहा। इंसान एक दुकान है और जुबान उसका ताला। ताला खुलता है तभी मालूम होता है कि दुकान सोने की है या कोयले की। जिंदगी साइंस की तरह होती है, जितना एक्सपेरिमेंट करेंगे उतना बेहतर रिजल्ट आएगा। दूसरों के बारे में उतना ही बोलो जितना खुद के बारे में सुन सको। ज्यादा समझदार और मूर्ख में कोई फर्क नहीं होता, क्योंकि ये दोनों किसी की नहीं सुनते। और एक खूबसूरत बात कि वेद, पुराण और शास्त्रों को मिली ना उसकी था। मुझसे जो कुछ कह गई एक बच्चे की निगाह। और किसी फकीर ने एक दिल छू जाने वाली बात कही है कि दूर तीर्थों में बसे वो है कैसा राम, मन मंदिर की यात्रा, मूरख चारों धाम। जो लोग अपनी गलती नहीं मानते, वह आपको अपना कैसे मानेंगे। जीभ सुधर जाए तो जीवन सुधारने में वक्त नहीं लगता। सत्य की गाड़ी में बैठोगे तो कष्ट के स्टेशन तो आएंगे ही। सुनो सबकी, रहो खुद में, करो खुद की। जब कुछ सेकंड की मुस्कुराहट से तस्वीर अच्छी आ सकती है, तो हमेशा मुस्कुराकर जीने से जिंदगी अच्छी क्यों नहीं हो सकती। सोचिएगा जरूर इस बारे में। सिर्फ सुकून ढूंढिए, जरूरतें तो कभी खत्म नहीं होंगी। और कड़वी बात है मगर सच है कि खुद पर बीते तो ही सच लगता है, दूसरों पर बीते तो ड्रामा लगता है। उस इंसान से हमेशा दूरी बनाए रखें जिस इंसान को खुद की गलती ही नजर ना आती हो। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका दिमाग होता है। पकड़ पकड़ कर लाता है उन लम्हों को जो तकलीफ देते हैं। पहले खुद पर ध्यान दो, फिर दूसरों को ज्ञान दो। और जिंदगी से हारे एक शख्स ने कहा है कि जिंदगी जीने के लिए बनी थी, हमने तो सोचने में ही गुजार दी। और किसी पड़ोसी ने एक दूसरे पड़ोसी से कहा है कि जरा संभल कर करिए गैरों से बुराई हमारी, क्योंकि आप जिनको जाकर बताते हैं वह आकर हमको बताते हैं। और कुछ खूबसूरत लाइनें हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा कि दूध उपयोगी है किंतु एक दिन के लिए,
फिर वो खराब हो जाता है। दूध में एक बूंद छाछ डालने से वह दही बन जाता है जो केवल 2 दिन तक टिकता है। दही का मंथन करने पर मक्खन बन जाती है और यह केवल 3 दिन टिकता है। मक्खन को उबालकर घी बनता है। घी कभी खराब नहीं होता। एक ही दिन में बिगड़ने वाले दूध में कभी ना बिगड़ने वाला घी छिपा है। ठीक इसी तरह आपका मन भी अथाह शक्तियों से भरा है। उसमें कुछ सकारात्मक विचार डालो। अपने आप को मथो अर्थात चिंतन करो। अपने जीवन को तपाओ और तब देखना आप कभी हार नहीं मानने वाले सदाबहार व्यक्ति बन जाओगे। और ये बातें तो आपको पता ही होंगी, लेकिन आप अक्सर इन पर ध्यान नहीं देते कि इंसान दुनिया में 3 चीजों के लिए मेहनत करता है। पहला, मेरा नाम ऊंचा हो। दूसरा, मेरा लिबास अच्छा हो। तीसरा, मेरा मकान खूबसूरत हो। लेकिन कड़वी बात यह है कि इंसान के मरते ही भगवान उसकी तीनों चीजें सबसे पहले बदल देता है। नाम स्वर्गीय, लिबास कफन, मकान शमशान। जीवन की कड़वी सच्चाई यही है जिसे हम समझना नहीं चाहते। अच्छे विचारों का असर आजकल इसलिए नहीं होता क्योंकि लिखने वाले और पढ़ने वाले ये दोनों समझते हैं कि ये दूसरों के लिए है। और एक गहरी बात अगर समझ में आ जाए तो इस वीडियो को लाइक कर देना कि थकान कभी भी काम के कारण नहीं होती, बल्कि चिंता, निराशा, भय और असंतोष के कारण होती है। और कुछ खूबसूरत पंक्तियां हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा कि हारना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपनों से हो, और जीतना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपने आप से हो। मंजिलें मिलें ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। किसी ने बर्फ से पूछा कि तुम इतने ठंडे क्यों हो? इस पर बर्फ ने जवाब दिया, मेरा अतीत भी पानी, मेरा भविष्य भी पानी, फिर किस बात की गर्मी करूं मैं। जब किसी से आपका बोलचाल बंद हो जाता है तो कुछ बातें अनकही रह जाती हैं। मन का गुबार मन में ही रखने से वो नासूर तक चुभता है। इसलिए वो बात मन की जगह उस इंसान से जरूर कहें जिससे आपको कहना चाहिए। किसी की दी हुई तकलीफ उसको वापस नहीं की जा सकती, पर उस तकलीफ को खुद से दूर करना भी जरूरी है। बात करना ही एक उपाय है। लक्ष्मी अगर मेहनत से मिलती तो मजदूरों के पास क्यों नहीं, बुद्धि से मिलती तो चालक और चतुरों के पास क्यों नहीं, ताकत से मिलती तो पहलवानों के पास क्यों नहीं। जिंदगी में अच्छी संतान, संपत्ति और सफलता पुण्य से मिलती है। आपको अहंकार ना हो कि सब आपकी कमाई की खाते हैं। ये आपसे जुड़े हुए लोगों के पुण्य हैं जो आप कमा कर घर ला रहे हैं। इस बात को समझने में मुझे 30 वर्ष लग गए। जो बात मेरे पिताजी ने मुझसे कही थी कि कोई भी चीज अपने कमाए हुए पैसों से खरीदो शौक अपने आप कम हो जाएंगे। रिश्तों को निभाने के समय किसी के आगे इतना मत झुको कि उठते वक्त सहारे की जरूरत पड़े, क्योंकि जो आपको झुका रहा है वो आपको उठने में कभी मदद नहीं करेगा। और जो रिश्तों को झुकाने में विश्वास करता है वो कभी रिश्तों को निभाने में विश्वास नहीं कर सकता। ऐसे रिश्ते को उनके हाल पर छोड़ देना या समय को प्रतिकूल जानकर शांत बैठ जाना ही अच्छा है। कोई अपना है या हम किसी के हों, क्या फर्क पड़ता है। अपना वही है जो हर हाल में आपको आगे बढ़ाता है। जो पीछे धकेल रहा है वो कभी आपका नहीं हो सकता। और दूसरों की जिंदगी में पंचायत करने वालों के लिए एक बेहतरीन लाइन कि दूसरों पर पीएचडी करने से बेहतर है हम खुद ही ग्रेजुएट हो जाएं। केवल उन्हीं के साथ मत रहिए जो आपको खुश रखते हैं, थोड़ा समय उनके साथ भी रहिए जो आपको देखकर खुश होते हैं। अगर तुम्हें इतिहास बनाना है तो जीवन में एक बार जो फैसला कर लिया फिर कभी पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि पलट कर देखने वाले कभी इतिहास नहीं बनाते हैं। सबसे कठिन आसन है आश्वासन, सबसे लंबा श्वास है विश्वास, सबसे कठिन योग है वियोग, सबसे अच्छा योग है
सहयोग। जिंदगी की परीक्षा में हारे एक व्यक्ति ने कहा है कि कभी भी हार मत मानो। प्रत्येक व्यक्ति को समय समय पर चुनौतियों और मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। यही जीवन का कटु सत्य है। ये चुनौतियां और मुसीबतें हमें अनुभव देते हैं और कुशल बनाते हैं। बचपन में सैकड़ों बार गिरकर ही हम चलना और दौड़ना सीखते हैं। फिर से शुरुआत करने में कभी मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं, अनुभव से होगी। तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होके सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए। अर्थात तुलसी जी कहते हैं कि ईश्वर पर भरोसा करिए और बिना किसी भय के चैन की नींद सोइए। कोई अनहोनी नहीं होने वाली, और यदि कुछ अनिष्ट होना ही है तो वो होके ही रहेगा। इसलिए व्यर्थ की चिंता छोड़कर अपना आज का कर्म करें। दूसरों को दोष मत दो। अपनी असफलता का दोष दूसरों को ना दें और सफलता का श्रेय कभी खुद को ना दें, क्योंकि असफलता अपनी कमियों की वजह से मिलती है और सफलता दूसरों के सहयोग और अपने परिश्रम से मिलती है। जीवन में कितना भी बुरा समय क्यों ना आए, कभी किसी बुरे व्यक्ति का एहसान मत लीजिए, वरना आपको इसकी महंगी कीमत चुकानी पड़ सकती है। एक प्यारी सी लाइन जिसे उल्टा पढ़ो, सीधा पढ़ो, दिन में पढ़ो, रात में पढ़ो, जब कभी भी पढ़ो, बहुत अच्छा लगता है कि है जिंदगी तो अपने हैं। काश जिंदगी की परेशानियां भी व्हाट्सएप के स्टेटस जैसी होती, 24 घंटे बाद खुद ही खत्म हो जाती। समय के साथ सिर्फ व्हाट्सएप और फेसबुक ही नहीं, अपनी सोच भी अपडेट कीजिए साहब। सिर्फ दरवाजों पर शुभ लाभ लिखने से कुछ नहीं होगा। शुभ विचार रखिए, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी लाभ ही लाभ होगा। होंगी तुम्हारे पास भी डिग्रियां जमाने भर की, छलकती आंखों को ना पढ़ पाए तो अनपढ़ हो तुम। कुछ तकलीफें हमारा इम्तिहान लेने नहीं, बल्कि हमारे साथ जुड़े लोगों की पहचान करवाने आती हैं। किसी को इतना भी मजबूर ना करो कि उसकी खामोशी टूटे और वो तुम्हारी धज्जियां उड़ा दें। और इस कलयुग में एक सीधे इंसान ने कहा है कि शायद इसलिए मैं पीछे हूं क्योंकि मुझे होशियारी नहीं आती। बेशक लोग ना समझे मेरी वफादारी, मगर मुझे गद्दारी नहीं आती। बदल जाते हैं लोग और फिर पूछते हैं कि तुम्हारा क्या हाल है। अरे हम तो कल भी कमाल थे और आज भी बेमिसाल हैं। कहीं ना कहीं कर्मों का डर है, नहीं तो गंगा पर इतनी भीड़ क्यों है। जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की जरूरत ही नहीं। पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं, सिर्फ शरीर को धोती है। शब्दों का महत्व तो बोलने के भाव से पता चलता है, वरना वेलकम तो पायदान पर भी लिखा होता है। और अपनों से धोखा खाए एक शख्स ने कहा है कि कभी कभी घटिया लोगों का इलाज घटिया तरीके से ही करना पड़ता है। सच्चे रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की गलतियां बर्दाश्त करने में है, क्योंकि बिना कमी का इंसान तलाश करेंगे तो आप अकेले ही रह जाएंगे। दिन में एक बार उस शख्स से जरूर बात कीजिएगा जिससे बात करके आपको खुशी मिलती हो, लेकिन एक बार उससे भी जरूर बात कीजिए जिसको आपसे बात करके खुशी मिलती है। और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इनमें जो झगड़ा करवाते रहते हैं ना, उनके लिए एक बेहद ही खूबसूरत लाइन है कि अल्लाह का उल्टा करो तो हल्ला होता है, जबकि देव का उल्टा करो तो वेद होता है ना विचारनी। जैसी शिक्षा वैसा कर्तव्य। और एक विचार करने वाली बात जिसे आप जरा ध्यान से समझिएगा तो ही समझ में आएगा। किसी को मनाने से पहले ये जरूर देख लेना कि वो आपसे नाराज है या परेशान। समझाने से समझना बेहतर है। और कड़वा है मगर सच है कि किसी भी रिश्ते को कितनी भी खूबसूरती से क्यों ना बांधा जाए, अगर नजरों में इज्जत और बोलने में लिहाज ना हो तो वह टूट ही जाता है। जब रिश्ते रुलाने लगें तो इग्नोर करना सीखो, जिंदगी काफी आसान हो जाएगी। जो मन की तकलीफों को नहीं बता पाता है ना, उसे ही क्रोध सबसे अधिक आता है। इंसान की बुद्धिमानी
उसके चेहरे और कपड़ों से नहीं, उसकी आदतों और बातचीत करने के तरीके से झलकती है। और ये बात बिल्कुल आपके लिए है, जो आप कभी समझना ही नहीं चाहते कि जो लोग अपनी गलती नहीं मानते वह आपको अपना कैसे मानेंगे। और जो लोग कहते हैं ना कि इससे रिश्ता रखो, उससे रिश्ता रखो, वरना हमारा मुसीबत में कौन साथ देगा, तो सुन लेना एक बात, ये कुछ पंक्तियां आपके लिए मैं दिल से कहता हूं कि मुसीबत में आपका कोई नहीं होता। जरा ध्यान से सुनिएगा कि सीता के रखवाले थे राम, जब हरण हुआ तब कोई नहीं। द्रौपदी के 5 पांडव थे, जब चीर हरा तब कोई नहीं। दशरथ के 4 दुलारे थे, जब प्राण तजे तब कोई नहीं। रावण भी शक्तिशाली थे, जब लंका जली तब कोई नहीं। श्री कृष्ण सुदर्शनधारी थे, जब तीर लगा तब कोई नहीं। लक्ष्मण भी भारी योद्धा थे, जब शक्ति लगी तब कोई नहीं। शरशैया पर पड़े पितामह, पीड़ा का साझी कोई नहीं। अभिमन्यु राज दुलारे थे, पर चक्रव्यूह में कोई नहीं। सच यही है दुनिया वालों, संसार में अपना कोई नहीं। जो लेख लिखे हमारे कर्मों ने, उस लेख के आगे कोई नहीं। जन्म और मृत्यु अब महंगे हो गए हैं। सिजेरियन के बिना कोई आता ही नहीं, और वेंटिलेटर के बिना कोई जाता ही नहीं। कुछ लोगों को लगता है कि मुझे उनकी चालाकियां समझ नहीं आती, पर मैं खामोश खड़ा देखता रहता हूं उनको अपनी नजरों से घिरते हुए। जब किसी की गलती होने पर भी उसे मैं माफ कर देता हूं, तो उसे क्या लगता है कि मैं उसे माफ कर दिया? नहीं, किसी भी रिश्ते से बड़ा आत्मसम्मान होता है। पहले ऊपर वाला किताब लेकर बैठता था, इसलिए हिसाब अगले जन्म में होता था, पर अब वो भी लैपटॉप लेके बैठता है, इसलिए हिसाब इसी जन्म में हो जाता है। अगर आपकी बहस बदतमीज इंसान से हो रही हो तो हार मान लेना चाहिए, क्योंकि आपकी आवाज कितनी ही दमदार क्यों ना हो, आप एक कुत्ते से अच्छा भौंक ही नहीं सकते। कुछ लोगों को लगता है कि मुझे उनकी चालाकियां समझ नहीं आती, पर मैं खामोश खड़ा देखता रहता हूं उनको अपनी नजरों से गिरते हुए। और एक दिल छू लेने वाली बात कि जीवन का सबसे सुंदर और सरल नियम यह है कि जो आपके साथ नहीं होना चाहिए वह आप दूसरों के साथ भी ना करें। जो चीज गलत है वो गलत है। चुप रहकर कायर बनने से अच्छा है कि वहां बोलकर बदतमीज बन जाओ। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आपकी उम्र कितनी है, महत्वपूर्ण यह है कि आपकी सोच किस उम्र की है। एक फकीर ने कहा था, चिंता ना कर, वह भी रोएगा जो आज तुझे रुला रहा है। और ये वाला एक आशिक की जुबानी कि ना जाने कैसी शिकायतों का हम शिकार हो गए। जितना दिल साफ रखा उतने ही गुनाहगार हो गए। जिंदगी में एक नियम रखो, सीधा बोलो, सच बोलो और मुंह पर बोलो। जो आपके होंगे वो समझ जाएंगे, और जो नाम के होंगे वो दूर हो जाएंगे। आज परछाई से पूछ ही लिया मैंने, क्यों चलती हो मेरे साथ? उसने भी हंसकर कहा, और कौन है तेरे साथ? अंधे निकालते हैं नुक्स मेरे किरदार में, और बहरों को यह शिकायत है कि गलत बोलता हूं मैं। और कड़वा है मगर सच है, लोगों से अच्छा तो गूगल है, लिखना शुरू करते ही दिल की बात जान लेता है। उम्र का बढ़ना तो दस्तूरे जहां है, महसूस ना करो तो बढ़ती कहां है। लोगों के बीच ऐसे रहो जैसे 32 दांत के बीच जीभ। टच में सभी के रहना है, लेकिन दबना किसी से नहीं है। सभी फरिश्ते ही मुझको मिले हैं जिंदगी में, कोई गलतियां करता ही नहीं सिर्फ मेरे सिवा। दूसरों के घर जाकर पंचायत वही करते हैं जिन्हें खुद के घर में कोई इज्जत नहीं मिलती। कुछ रिश्ते जिस हाल में हैं उसे उसी हाल में छोड़ देना बेहतर है। उन्हें ज्यादा संभालने में हम खुद ही बिखरने लगते हैं। और एक आकर्षक बात कि जिस व्यक्ति का दिल साफ होता है वही व्यक्ति इमोशनल होता है।
ठीक उस लिफाफे की तरह होते हैं कुछ रिश्ते जिनके भीतर कुछ भी नहीं होता और हम उन्हें संभाल कर रखते हैं। कभी कभी वक्त के साथ सब ठीक नहीं, सब खत्म हो जाता है। और किसी डॉक्टर ने एक बहुत ही आकर्षक बात कही है कि मन की कड़वाहट को भी क्वारंटाइन करते चलिए, फिर देखिएगा बहुत सारे संबंध वेंटिलेटर पर जाने से बच जाएंगे। कोरोना को छोड़िए, मानवता का टेस्ट करा कर देखिए, अच्छे अच्छे लोग नेगेटिव आएंगे। हमारे दिमाग का ऐसा ब्रेन वॉश किया गया कि अपने ही देश और अपने धर्म के विरुद्ध बोलने को हम प्रगतिशील सोच समझने लगे। और इस बात को जरा ध्यान से सुनिएगा कि ठंडा पानी और गर्म प्रेस कपड़ों की सारी सिकुड़न और सिलवटें निकाल देती है, ऐसे ही ठंडा दिमाग और ऊर्जा से भरा हुआ दिल जीवन की सारी उलझन मिटा देते हैं। और गलत आरोपों के मध्य घिरे हुए एक व्यक्ति ने कहा है कि गलत आरोपों को लेकर कभी चिंतित ना होइए, बल्कि उसका सम्मान कीजिए। याद रखिए, समय का ग्रहण तो चांद और सूरज भी झेलते हैं। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है, वरना दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। विपत्ति के समय ये 7 गुण आपको बचा सकते हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा। आपका ज्ञान, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धि, आपके भीतर का साहस, आपके अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत, ऊपर वाले में अटूट विश्वास। और जिंदगी से संघर्ष करते हुए एक व्यक्ति ने कहा है कि हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। जिस दिन आपने खुलकर अपनी जिंदगी जी ली, बस वही त्योहार है, बाकी सब कैलेंडर की डेट्स हैं। अगर मुस्कुराहट के लिए ईश्वर का शुक्रिया नहीं किया तो आंखों में आए आंसू के लिए शिकायत का हक कैसा। जेब में वजन हो तो बात में वजन आ जाता है और लोग बकवास भी बड़ी गौर से सुनते हैं। रिश्तों की चाय में शक्कर जरा माप के ही रखना, वरना फीकी हुई तो स्वाद नहीं आएगा और ज्यादा मीठी हुई तो मन भर जाएगा। शिक्षा और संस्कार जिंदगी जीने के मूल मंत्र हैं। शिक्षा कभी झुकने नहीं देगी और संस्कार कभी गिरने नहीं देंगे। और अपनों से हारे एक शख्स ने कहा है कि कभी किसी के मैसेज का ज्यादा इंतजार मत करना, क्योंकि उसका मैसेज ना आना भी एक मैसेज है। और इस बात को समझ सको तो जरा इस वीडियो को लाइक कर देना। डर फैसले की अक्ल खा जाता है। जिंदगी में कई बार सब पुराना खत्म करके नई शुरुआत करनी पड़ती है। पहले खुद पर ध्यान दो, फिर दूसरों को ज्ञान दो। सादगी से महंगा कोई गहना नहीं, शायद इसलिए हर किसी ने इसे पहना नहीं। लुटा दिए थे कभी जो खजाने ढूंढते हैं लोग, नए जमाने में कुछ दिन पुराने ढूंढते हैं लोग। और कड़वा है मगर सच है कि जिसको रिश्ता निभाना होता है ना, वो आपकी 1000 गलतियां भी माफ कर देता है, और जिसको नहीं निभाना होता है वो आपकी एक छोटी सी गलती पर भी आपका साथ छोड़ देता है। और कुछ खूबसूरत पंक्तियां हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा कि घर बनाने में वक्त लगता है पर मिटाने में पल नहीं लगता। दोस्ती बड़ी मुश्किल से बनती है पर दुश्मनी में वक्त नहीं लगता। गुजर जाती है उम्र रिश्ते बनाने में पर बिगड़ने में वक्त नहीं लगता। जो कमाता है महीनों में आदमी, उसे गंवाने में वक्त नहीं लगता। पल पल कर उम्र पाती है ये जिंदगी, पर मिट जाने में वक्त नहीं लगता। जो उड़ते हैं अहम के आसमानों में, जमी पर आने में वक्त नहीं लगता। हर तरह का वक्त आता है जिंदगी में, लेकिन वक्त के गुजरने में वक्त नहीं लगता। और अपने अहम को जरा किनारे में रख के इस बात को समझिएगा कि इस दुनिया में सम्मान से जीने का सबसे महान तरीका है कि हम वो बने जो हम होने का दिखावा करते हैं।
और अपनी जिंदगी से संतुष्ट एक व्यक्ति ने कहा है कि जो मिला उसमें ही खुश रहता हूं। मेरी उंगलियां ही मुझे सिखाती हैं कि दुनिया में हर कोई बराबर नहीं होता। वहम से भी खत्म हो जाते हैं कुछ रिश्ते। कसूर हर बार गलतियों का नहीं होता। और किसी बुजुर्ग ने एक दिल छू जाने वाली बात कही है कि उम्र का मोड़ कोई भी हो, बस धड़कनों में नशा जिंदगी जीने का होना चाहिए। पन्नों की तरह दिन पलटते जा रहे हैं, खबर नहीं कि ये आ रहे हैं या जा रहे हैं। कमाई की परिभाषा सिर्फ आपके धनवान होने से तय नहीं होती। तजुर्बा, रिश्ते, प्रेम, सम्मान और सबक, ये सब भी आपकी कमाई के ही रूप हैं। ये जो मुस्कुराहट का लिबास पहना है ना मैंने, दरअसल खामोशियों को रफू करवाया है मैंने। जिंदगी शीशे की तरह है और ये तभी मुस्कुराती है जब आप मुस्कुराते हैं। कभी कभी वक्त के साथ सब ठीक नहीं, सब खत्म हो जाता है। सच को तो तमीज ही नहीं बात करने की, झूठ को तो देखो कितना मीठा बोलता है। और ये वाला मैं अपने पिताजी से कहना चाहूँगा कि पापा, ज़्यादा कुछ नहीं बदलता उम्र बढ़ने के साथ, बस बचपन की वो जिद समझौतों में बदल जाती है। मुश्किलों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और उनसे हंसकर बाहर आना आर्ट ऑफ लाइफ है। लोग कहते हैं कि त्योहार अब फीके हो गए हैं, जबकि असल में त्योहार नहीं, लोगों के व्यवहार फीके हो गए हैं। 2 अक्षर का शब्द है लक, 2.5 अक्षर का शब्द है भाग्य, 3 अक्षर का शब्द है नसीब, 3.5 अक्षर का शब्द है किस्मत। मगर ये चारों के चारों 4 अक्षर के शब्द मेहनत के सामने छोटे ही होते हैं। जीवन की हर एक प्रॉब्लम का टोल फ्री नंबर मित्र होता है। और एक व्यक्ति ने अपने पड़ोसी से कहा है कि अपने घर में सुख और शांति का ऐसा वृक्ष लगाएं कि जिसकी छाया पड़ोसी के घर भी जाए। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही ज्यादा खुश रहेंगे। घड़ी के टिक टिक को यूं मामूली ना समझिए जनाब, बस यूं समझ लीजिए कि जिंदगी के पेड़ पर कुल्हाड़ी के वार हैं। और जाते जाते एक दिल से कि मेहनत करनी पड़ती है, किस्मत मैगी नहीं है जो 2 मिनट में बन जाए। रिश्ता चाहे कोई भी हो, पासवर्ड एक ही होता है, विश्वास। और ये वाला मेरी तरफ से कि लौट आती हैं तारीखें, मगर वो दिन लौट कर नहीं आते जो एक बार चले जाते हैं। और ये वाला आप सभी के लिए कि कौन मानेगा, सबसे कठिन है सरल होना। और ये वाला एक बोनस के तौर पर कि जिस पर सब विषयों को संभालने की जिम्मेदारी होती है, वो कॉपी अक्सर रफ बन जाती है। 3 बेहतरीन सलाह, सोचो मत, शुरुआत करो, वादा मत करो, साबित करो, बताओ मत, करके दिखाओ। और ये वाला दिल की गहराइयों से कि कभी सुनी सुनाई बात पर यकीन मत कीजिए। एक बात के 3 पहलू होते हैं, आपका, उनका और सच। और ये बात तो आपने सुनी ही होगी कि कभी कभी ऊपर वाला खुद ही रिश्ते खराब करता है ताकि आपकी जिंदगी ना खराब हो। और ये वाला आज के कलयुग को मद्देनजर रखते हुए कि जब पैसा बोलता है ना साहब, तो उसकी ग्रामर कोई चेक नहीं करता। और अपनों से हारे हुए एक शख्स ने कहा है कि मुझे तोहफे में अपनों का वक्त पसंद है, मगर आजकल इतने महंगे तोहफे देता कौन है। फोन होल्ड पर रख सकते हैं, संबंध नहीं। और जाते जाते इश्क में दिल टूटे हुए एक आशिक की जुबानी कि हम चाय पीकर कुल्हड़ भी नहीं तोड़ पाते। दिल तो खैर बहुत दूर की बात है, याद किया करो साहब, वरना याद किया करोगे। और फिर से एक आशिक की जुबानी कि वो खुली किताब थी और मैं अनपढ़।